हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में 10% लोग हर बार अपने गोल तक पहुंच जाते हैं और बाकी 90% लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, लेकिन ये चीज इतनी सिंपल है कि आप सोचेंगे इतना आसान। आज मैं आपको वो सीक्रेट दिखाऊंगा जो टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं और जो आपके सोचने के तरीके, आदतों और डिसीजंस को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत हमेशा रिजल्ट्स दे, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सोचिए, एक बच्चा है जिसे बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक है। हर शाम वो गली में खेलने निकलता है। बैट हाथ में आते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन एक दिक्कत है, वह कभी टाइम पर नहीं पहुंचता। कभी दोस्तों का इंतजार कराता है, कभी बैट भूल जाता है, कभी खेलते खेलते अचानक कहीं चला जाता है। उसके पास टैलेंट था लेकिन अनुशासन नहीं। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उसके दोस्त उसे टीम से बाहर करने लगे। अब वही बच्चा अगर रोज टाइम पर आता, प्रैक्टिस करता और खेल के नियमों को मानता, तो शायद उसकी गली से निकलकर किसी बड़े स्टेडियम तक पहुंचने की कहानी बनती। असल में जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। टैलेंट, सपने और प्लान्स हर किसी के पास होते हैं, लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां अनुशासन आता है। अनुशासन का मतलब केवल अलार्म पर उठ जाना या किसी टेबल पर टाइम लिख देना नहीं है। असली अनुशासन है अपने अंदर के आलसी, टाल मटोल करने वाले और बहाने बनाने वाले इंसान को हर रोज हराना। ये वही ताकत है जो हमें रास्ते पर टिकाए रखती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। मुझे याद है, एक बार मैंने एक ट्रेडर की कहानी पढ़ी थी। शुरुआत में वो बेहद टैलेंटेड था, मार्केट को समझने की उसकी पकड़ कमाल की थी, लेकिन एक दिक्कत थी, वो हर बार अपनी स्ट्रैटेजी से डिवेट हो जाता। जब उसे नुकसान होता तो वो गुस्से में आकर और ट्रेड करने लगता। जब मुनाफा मिलता तो लालच उसे और देर तक टिकाए रखता। रिजल्ट, आखिरकार उसका अकाउंट साफ हो गया। उसने बाद में खुद स्वीकार किया कि उसे मार्केट ने नहीं हराया, बल्कि उसकी अनुशासनहीनता ने हराया। ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भी हकीकत है। सोचिए, कितनी बार आपने ठान लिया होगा कि कल से जिम जरूर जाऊंगा, अब टाल मटोल नहीं करूंगा, इस बार पढ़ाई फोकस से होगी। लेकिन कितनी बार वो सिर्फ वादे रह गए। वजह यही है, हमने इच्छा शक्ति तो जगाई, पर अनुशासन की चाबी नहीं लगाई। अनुशासन को समझना ऐसे है जैसे कोई नदी। अगर पानी बिना किनारों के बहता है तो वो बाढ़ बनकर सब कुछ तबाह कर देता है, लेकिन वही पानी अगर किनारों में बंधा हो तो खेतों को सींचता है, ऊर्जा देता है और जीवन पैदा करता है। इंसान की क्षमताएं भी वैसी ही हैं। बिना अनुशासन टैलेंट बेकार है, लेकिन अनुशासन के साथ साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। अगर आप सच में बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो एक छोटा सा नियम आज से अपनाइए, खुद से किए वादे मत तोड़ो। अगर आपने कहा कि सुबह 6 बजे उठना है तो उठिए। अगर थाना की रोज 30 मिनट पढ़ाई करनी है तो कीजिए। फर्क धीरे धीरे दिखेगा। शुरुआत में लगेगा कि ये छोटी सी चीजें मायने नहीं रखती, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें आपके सपनों तक पहुंचने की सीढ़ी बनेंगी। याद रखिए, अनुशासन किसी जेल की तरह नहीं है, बल्कि ये तो आपकी स्वतंत्रता का रास्ता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आपको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मिलता है, और जब आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होती है तो आप उसे किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि टैलेंट काफी है, तो खुद से पूछना, क्या मैं अनुशासित हूं? क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में रहने वाला लड़का हर रोज अपने स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलता था। रास्ता लंबा था, गर्मी में पसीना बहता, सर्दी में हाथ जम जाते और बरसात में कीचड़ में पैर धंस जाते। लेकिन उसने कभी स्कूल छोड़ने का बहाना नहीं बनाया। धीरे धीरे यह पैदल चलना उसकी आदत बन गया। सालों बाद जब वो बड़ा हुआ और नौकरी के लिए शहर गया, तो वहां भी रोज काम पर पैदल जाना, सुबह जल्दी उठना और अपने टाइम पर पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो आदत उसके भीतर गहरी उतर चुकी थी। लोग पूछते थे, तुम इतना अनुशासित कैसे हो? और वो मुस्कुराकर कहता,
ये सब तो मेरे बचपन के 4 किलोमीटर की देन है। यही है आदतों की ताकत। आदतें शुरू में छोटी सी लगती हैं, जैसे एक पतली सी धागे की डोर, लेकिन जब आप उसे रोज रोज दोहराते हैं तो वो डोर धीरे धीरे मोटी रस्सी बन जाती है, जो आपको दिशा देती है और आपकी जिंदगी को बांध कर रखती है। अच्छी आदतें आपको ऊपर उठाती हैं और बुरी आदतें आपको धीरे धीरे नीचे खींच ले जाती हैं। फर्क बस इतना है कि दोनों की शुरुआत बहुत मामूली लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन सच ये है कि असली जादू छोटे छोटे कदमों में छिपा होता है। जैसे अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट किताब पढ़ते हैं तो साल भर में कई मोटी किताबें खत्म हो जाएंगी। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो 1 साल में आपका शरीर पूरी तरह बदल सकता है। ये छोटे छोटे रिपीट होने वाले काम ही धीरे धीरे आपके भविष्य का चेहरा गढ़ते हैं। मुझे याद है, एक सफल बिजनेसमैन ने एक बार कहा था कि उसका सबसे बड़ा रहस्य कोई बड़ा आइडिया नहीं, बल्कि उसकी रोज सुबह जल्दी उठने और दिन की प्लानिंग करने की आदत है। उसने कहा कि ये आदत उसे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर इंसान बनाती रही और सालों बाद वही थोड़ा थोड़ा उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बन गया। सोचिए, अगर हम हर दिन 1% बेहतर बनने की आदत डाल लें तो साल भर में हम 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। और अगर हम हर दिन 1% और आलसी होते जाए तो साल भर में हमारी जिंदगी रसातल में चली जाती है। यही है आदतों का गणित। छोटा सा अंतर, लेकिन लंबे वक्त में पहाड़ जैसा फर्क। हम सबके साथ एक समस्या ये होती है कि हम आदतों को हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं, अरे आज जिम नहीं गए तो क्या हुआ, कल चले जाएंगे। आज एक दिन फोन पर स्क्रॉल कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही आज की बातें धीरे धीरे हमेशा बन जाती हैं और फिर हम खुद से कहते हैं, मुझसे तो होता ही नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी हमारी आदतों का ही आईना है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों पर काम करना होगा। और आदत बनाने का एक आसान तरीका है छोटे से शुरू करना। अगर आप रोज 50 पुशअप्स करने का सोचेंगे तो शायद 3 दिन बाद ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर रोज सिर्फ 2 पुशअप्स का वादा करें और निभाएं तो कुछ ही हफ्तों में आप खुद ब खुद 50 तक पहुंच जाएंगे। यही ट्रिक हर चीज पर लागू होती है। पढ़ाई, लिखाई, पैसे बचाना, नई स्किल सीखना, सब पर। याद रखिए, आदतें आपकी जिंदगी की इनविजिबल आर्किटेक्चर हैं, जो दिखती नहीं, लेकिन आपकी पूरी इमारत उन्हीं पर खड़ी होती है। बुरी आदतें धीरे धीरे आपकी नींव को खोखला कर देती हैं और अच्छी आदतें आपको इतना मजबूत बना देती हैं कि कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। तो सवाल यह है कि आप कौन सी आदतें रोज दोहरा रहे हैं, क्योंकि आने वाले सालों में आपकी पहचान आपके सपनों से नहीं बल्कि आपकी आदतों से बनेगी। और यकीन मानिए, जब आप आज छोटी सी सही आदत डालते हैं तो कल उसका असर आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई हम बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से लड़ते हैं। बाहर का माहौल तो कभी कभी मुश्किल बनाता है, लेकिन असली कैद हमें अपने ही डर और शंकाएं बना देती हैं। और मजे की बात यह है कि ये डर अक्सर हकीकत से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। एक लड़की थी जो बचपन से ही गाना गाना चाहती थी। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने कभी मंच पर गाने की हिम्मत नहीं जुटाई। वजह सिर्फ एक थी, उसे लगता था कि लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे या फिर कहेंगे कि इतनी भी अच्छी नहीं है। साल दर साल वो इसी डर के कारण पीछे हटती रही। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उसके दोस्तों ने उसे जबरदस्ती एक प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। पहले तो वो बहुत डरी, लेकिन जब मंच पर खड़ी हुई और गाना शुरू किया तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि इतने सालों तक वो जिन डरों से भागती रही, वो सब उसके दिमाग में ही थे। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, हम सब की है। हम सब के अंदर एक आवाज होती है जो हमें बार बार रोकती है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। यही वो मानसिक अवरोध हैं जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। असल में डर और संदेह को मिटाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कभी पूरी तरह से जाते ही नहीं। असली ताकत ये है
कि हम इनकी मौजूदगी के बावजूद आगे बढ़ें। सोचिए, अगर हर बार कोई नया काम शुरू करने से पहले हमें 100% कॉन्फिडेंस का इंतजार करना पड़े, तो शायद हम कभी शुरू ही न करें। मुझे एक उदाहरण याद आता है, थॉमस एडिसन का। जब उसने बल्ब बनाने का सपना देखा तो कितनी ही बार नाकाम हुआ। अगर वो हर बार मैं यह नहीं कर सकता कहकर रुक जाता, तो आज हमारी दुनिया अंधेरे में होती। लेकिन उसने असफलताओं को मानसिक अवरोध बनने नहीं दिया। उसने हर नाकामी को बस एक नया सबक माना। अब सवाल यह है कि हम इन मानसिक दीवारों को कैसे तोड़ सकते हैं। जवाब बहुत आसान है, छोटे छोटे कदमों से। अगर आपको स्टेज पर बोलने का डर है, तो पहले 2 दोस्तों के सामने बोलिए। अगर नई स्किल सीखनी है और लग रहा है कि मुश्किल है, तो रोज सिर्फ 10 मिनट दीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग समझेगा कि यह डर उतना बड़ा नहीं था जितना आपने बना लिया था। हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, काश मैं ये कर पाता। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर बार हम ये कर सकते हैं, बस हमारे दिमाग के भीतर की आवाज हमें रोक लेती है। और अगर उस आवाज को चुप कराना है, तो आपको उसे चुनौती देनी होगी। याद रखिए, जिंदगी में हार बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे अंदर के डर से मिलती है। और जीत भी तभी मिलती है जब हम इन डर की दीवारों को लांघकर कदम बढ़ाते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि ये मेरे बस का नहीं है, तो खुद से कहिए, चलो एक छोटा सा कदम तो उठाते हैं। और विश्वास मानिए, वही छोटा कदम आपके लिए नए रास्तों के दरवाजे खोल देगा। कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां इसलिए नहीं आती कि हमें पता नहीं होता क्या करना है, बल्कि इसलिए आती हैं क्योंकि हम तुरंत सुख चुन लेते हैं और लंबे समय का फायदा खो बैठते हैं। जैसे परीक्षा से ठीक पहले पूरी रात पढ़ाई करने वाले छात्र और साल भर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले छात्र में कितना फर्क होता है। एक बस पास हो जाता है और दूसरा टॉपर बनकर निकलता है। फर्क बस इतना है कि एक ने तात्कालिक सुख चुना, अभी खेल लो, अभी सो लो, अभी टाल दो, और दूसरे ने चुना, थोड़ा रुक लो ताकि कल का रिजल्ट बड़ा हो। मुझे एक रियल घटना याद आती है। मेरे एक दोस्त को ट्रेडिंग का बहुत शौक था। शुरू शुरू में जब भी प्रॉफिट होता, वो तुरंत निकाल कर पार्टी कर लेता। उसे लगता, अरे लाइफ का क्या भरोसा, जो मिला है अभी एंजॉय कर लो। लेकिन कुछ ही सालों में उसे एहसास हुआ कि वो वहीं खड़ा है जहां से शुरू किया था, जबकि उसके साथ का ही एक और ट्रेडर हर प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा निकालकर रीइन्वेस्ट करता रहा। वो छोटे छोटे सुख छोड़ता रहा, न महंगी कार, न ब्रांडेड कपड़े। 10 साल बाद नतीजा साफ था। एक के पास अब भी वही साइकिल थी और दूसरे के पास आर्थिक आजादी। यही है विलंबित संतोष की ताकत। जब आप अपने अभी वाले सुख पर कंट्रोल रखते हैं, तभी आप कल को बदलने की ताकत पाते हैं। लेकिन यह करना इतना आसान भी नहीं है। इंसान का दिमाग हमेशा जल्दी इनाम चाहता है। इसलिए अगर हमें आज पैसा मिलता है तो हम खर्च करना चाहते हैं। अगर आज जंक फूड सामने आता है तो हम खा लेना चाहते हैं। अगर आज फोन पर नोटिफिकेशन आता है तो हम तुरंत उठाना चाहते हैं। यही हमारी नेचुरल ह्यूमन प्रोग्रामिंग है। लेकिन सफल लोग वो होते हैं जो अपने दिमाग को ट्रेन कर देते हैं, रुको, ये अभी का सुख है, पर असली मजा आगे है। सोचिए, एक खिलाड़ी रोज 5 बजे उठकर अभ्यास करता है। वो चाहे तो देर तक सो सकता था, दोस्तों के साथ मजे कर सकता था, लेकिन उसने नींद और मौज छोड़ दी ताकि सालों बाद मेडल जीत सके। एक लेखक रोज घंटों लिखता है, जबकि वो चाहता तो सीरीज देखकर टाइम पास कर सकता था, लेकिन उसने सीरीज नहीं, अपने सपनों को चुना। विलंबित संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप आज की खुशियां त्याग दें। इसका मतलब है आज के छोटे सुखों को समझदारी से इस्तेमाल करना, ताकि कल का जीवन और बड़ा हो सके। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो पूरे के पूरे फिजूल में खर्च करने के बजाय 20 रुपए बचाइए। अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो पढ़ाई के बाद खेलिए। ये छोटे छोटे चुनाव ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि विलंबित संतोष सीखा जा सकता है। शुरुआत छोटी छोटी आदतों से कीजिए। जैसे जब आपको जंक फूड खाने का मन हो तो 10 मिनट रुक जाइए। जब आपको कोई चीज खरीदनी हो तो पहले 24 घंटे इंतजार कीजिए। ये छोटी सी डिले ही धीरे धीरे आपके दिमाग को मजबूत बना देती है। याद रखिए,
जिंदगी का असली स्वाद उसी को मिलता है जो इंतजार करना जानता है। बीज बोकर तुरंत फल नहीं मिलता, उसे सींचना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, और जब वो पेड़ बनकर फल देता है तो उसका आनंद किसी भी तात्कालिक सुख से कहीं ज्यादा होता है। तो अगली बार जब आपके सामने चुनाव हो, अभी का मजा या कल का फायदा, तो एक पल रुककर सोचिए, क्योंकि जो लोग तुरंत वाले सुख को जीत लेते हैं वो ही कल जिंदगी के असली विजेता बनते हैं। कभी सोचा है कि समंदर किनारे पड़े छोटे छोटे कंकड़ भी पूरे तट का आकार बदल देते हैं? हम अक्सर मानते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें कोई बड़ा फैसला, कोई क्रांतिकारी कदम उठाना होगा, लेकिन हकीकत यह है कि असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आता है, धीरे धीरे, दिन ब दिन। मुझे अपने मोहल्ले के एक अंकल याद हैं। उनका वजन काफी बढ़ गया था और डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर अब नहीं सुधरे तो बड़ी बीमारियां घर कर लेंगी। शुरू में उन्होंने भी सोचा कि अब रोज 2 घंटे जिम जाएंगे, सख्त डाइट करेंगे, लेकिन जैसे ही शुरू किया 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाए। फिर उन्होंने सोचा, ठीक है, बड़े बदलाव नहीं कर सकता, पर छोटे छोटे बदलाव तो कर सकता हूं। उन्होंने हर दिन बस 15 मिनट टहलना शुरू किया, चाय में 2 चम्मच चीनी के बजाय 1 चम्मच डालनी शुरू की, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ने लगे। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव उनकी आदत बन गए। 1 साल भी नहीं लगा और उनका वजन कम होने लगा, सेहत सुधर गई, और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद पर गर्व होने लगा। यही है छोटे बदलावों की ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि आज से सब बदल दूंगा, लेकिन असल में वही लोग सफल होते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, क्योंकि छोटे बदलाव टिकाऊ होते हैं। अगर आप सोचें तो जिंदगी की हर बड़ी चीज छोटे छोटे कदमों से ही बनती है। एक किताब भी तो शब्दों से बनती है, एक इमारत ईंटों से, और एक मैराथन भी पहले कदम से शुरू होती है। छोटे छोटे काम दिखने में मामूली लगते हैं, लेकिन जब रोज रोज किए जाते हैं तो उनका असर पहाड़ जैसा होता है। मुझे याद है, एक बार किसी ने कहा था, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल भर में 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन गणित यही कहता है। रोज 1% प्रगति छोटी लगेगी, लेकिन जब उसका जोड़ होता है तो नतीजा अद्भुत होता है। समस्या यह है कि हम जल्दी जल्दी बड़े नतीजे चाहते हैं। अगर हम जिम जाएं तो चाहते हैं 1 हफ्ते में शरीर बदल जाए। अगर बिजनेस शुरू करें तो चाहते हैं तुरंत करोड़ों का मुनाफा हो। लेकिन जिंदगी का खेल पेशेंस और कंसिस्टेंसी पर चलता है, और ये कंसिस्टेंसी छोटे कदमों से ही बनती है। एक और उदाहरण लीजिए। एक स्टूडेंट है जो रोज 6 घंटे पढ़ाई करने का सोचता है, लेकिन 2 दिन बाद थक जाता है और छोड़ देता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करता है, लेकिन लगातार करता है। साल के अंत में कौन आगे निकलेगा? वही जिसने छोटा लेकिन स्थायी कदम उठाया। तो सवाल यह है कि हम छोटे बदलाव कैसे लाएं? जवाब बहुत आसान है, आज से ही शुरू कीजिए। अगर फिट होना है तो सीधे जिम की मेंबरशिप मत लीजिए, पहले रोज 10 पुशअप कीजिए। अगर पढ़ाई में अच्छा करना है तो पहले 10 पन्ने रोज पढ़िए। अगर पैसे बचाने हैं तो पहले रोज 50 रुपए अलग रखिए। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपके व्यक्तित्व को नया आकार देंगे। याद रखिए, बड़े सपनों को पूरा करने का रास्ता छोटे छोटे कदमों से ही निकलता है। कोई भी ऊंची इमारत अचानक नहीं खड़ी होती, उसे ईंट दर ईंट रखा जाता है। उसी तरह जिंदगी भी आदत दर आदत, छोटे बदलाव दर छोटे बदलाव बनती है। तो आज से ही खुद से पूछिए, मैं कौन सा छोटा बदलाव शुरू कर सकता हूं? और विश्वास मानिए, वही छोटा बदलाव आने वाले कल में आपकी पहचान बदल देगा, क्योंकि बड़ी सफलता हमेशा छोटे कदमों से ही बनती है। आपने कभी गौर किया है कि एक ही तूफान 2 अलग अलग नावों पर अलग असर डालता है? समंदर की लहरें दोनों को हिलाती हैं, लेकिन एक नाव डूब जाती है और दूसरी किनारे तक पहुंच जाती है। फर्क लहरों में नहीं होता, फर्क होता है नाविक की सोच में। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। मुश्किलें सबके हिस्से आती हैं, लेकिन किसकी नाव किनारे लगेगी और किसकी डूबेगी, ये आपकी मानसिकता तय करती है। मुझे एक लड़की की कहानी याद आती है, नेहा। स्कूल में हमेशा औसत नंबर आते थे। हर बार लोग कहते, तू टॉपर नहीं बन सकती। शुरू शुरू में वो टूट जाती, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को यह सिखाया कि अगर मैं खुद पर भरोसा रखूं और मेहनत करूं
तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की और बोर्ड परीक्षा में अपने स्कूल की टॉपर बनी। जिसने पूरी जिंदगी औसत कहकर सुना था, उसने अपनी मानसिकता बदलकर सबको गलत साबित कर दिया। लेखक यही समझाते हैं कि सकारात्मक मानसिकता सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। क्योंकि जब आपका दिमाग मान लेता है कि आप कर सकते हैं, तो आपका पूरा शरीर उसी हिसाब से मेहनत करता है। मुश्किलें हमेशा आएंगी, कभी बिजनेस का नुकसान, कभी रिलेशनशिप का टूटना, कभी करियर का ठहर जाना। इन हालात में दो रास्ते होते हैं, या तो हम कहें सब खत्म हो गया, या हम कहें ये मेरे लिए सीखने का मौका है। और याद रखिए, जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए, अपनी ही कंपनी से निकाले गए थे। कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन उसने इस झटके को अवसर में बदला और फिर से लौटकर इतिहास रच दिया। यही है ग्रोथ माइंडसेट की ताकत, असफलता को भी स्टेपिंग स्टोन बना देना। अगर हम चाहें तो रोजाना छोटी छोटी आदतों से अपनी मानसिकता को मजबूत कर सकते हैं। जैसे हर असफलता पर खुद को दोष देने की बजाय उससे सीख ढूंढना। हर बार जब मन कहे नहीं हो सकता, तो खुद से कहना चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। धीरे धीरे ये पॉजिटिव डायलॉग हमारी सोच को बदल देता है। आखिर में जिंदगी का सच यही है, जो अपने हालात को बदल नहीं सकता, वो अपनी सोच तो बदल सकता है। और वही सोच हमें हार से जीत तक, अंधेरे से रोशनी तक ले जाती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस तूफान को दुश्मन मानूंगा या इसे अपने सफर का साथी बना लूंगा? यही चुनाव तय करेगा कि आपकी नाव किनारे लगेगी या बीच समंदर में डूब जाएगी। कभी सोचा है कि क्यों कई लोग 1 जनवरी को बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन फरवरी आते आते सब भूल जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ प्रेरणा के सहारे चलाना चाहा। प्रेरणा बिजली की तरह है, एक पल आपको ऊर्जा देती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। लेकिन अनुशासन वो एक ऐसी बैटरी है जो लगातार आपको ताकत देती रहती है, चाहे हालात कैसे भी हों। मुझे अपने एक जानकार की कहानी याद आती है, रवि। उसने ठान लिया था कि फिट होना है। शुरुआत में बहुत जोश था, नए जूते खरीदे, डाइट प्लान बनाया और जिम ज्वाइन किया। पहले हफ्ते रोज सुबह 5 बजे उठता, दौड़ता, एक्सरसाइज करता। लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ी, उसका मूड बदल गया। आज मौसम अच्छा नहीं है, कल से शुरू करूंगा। और फिर धीरे धीरे जिम जाना बंद हो गया। प्रेरणा के दम पर उसने शुरुआत की, लेकिन अनुशासन की कमी ने उसकी पूरी मेहनत को बेकार कर दिया। इसके उलट मेरा एक और दोस्त था, अरमान। उसने जिम ज्वाइन किया, लेकिन उसने खुद से कहा, चाहे मन हो या ना हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, मुझे हर दिन कम से कम आधे घंटे वर्कआउट करना ही है। पहले महीने तक उसे भी दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे वो इसकी आदत डाल बैठा। आज 3 साल हो गए, उसने एक दिन भी वर्कआउट मिस नहीं किया। उसका शरीर और आत्मविश्वास दोनों ही बदल गए। फर्क बस इतना था कि रवि प्रेरणा पर टिका था और अरमान अनुशासन पर। लेखक कहते हैं कि प्रेरणा आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ अनुशासन ही ले जाता है। अगर आप सिर्फ उस दिन काम करेंगे जब आपका मन करेगा, तो आप कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। क्योंकि मन तो हमेशा बहाने ढूंढता है, थकान, मौसम, मूड, दोस्त, मोबाइल। लेकिन अनुशासन इन सब बहानों को दरवाजे के बाहर छोड़कर काम करने बैठ जाता है। जिंदगी का सच यही है कि कोई भी बड़ा सपना पूरा करने के लिए रोजमर्रा के छोटे छोटे कदम जरूरी होते हैं। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, बिजनेस बना रहे हों या शरीर को फिट करना चाहते हों, प्रेरणा आपको रास्ता दिखाएगी, लेकिन अनुशासन आपको उस रास्ते पर चलाएगा। अगर आप सच में अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं, तो खुद को यह वादा कीजिए, मैं सिर्फ उस दिन काम नहीं करूंगा जब मेरा मन करेगा, बल्कि हर दिन करूंगा, चाहे मन हो या ना हो। यही अनुशासन आपको दूसरों से अलग बनाएगा। सोचिए, क्रिकेट का एक खिलाड़ी अगर सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसका मन हो, तो क्या वो कभी इंटरनेशनल स्तर पर खेल पाएगा? कभी नहीं। महान खिलाड़ी बनने के लिए रोजाना ग्राउंड पर उतरना पड़ता है, चाहे मौसम धूप का हो या बारिश का। तो अगली बार जब आपका मन आलसी हो जाए और आप सोचें कि आज छोड़ देता हूं, कल कर लूंगा, उस वक्त याद कीजिए,
प्रेरणा आपको उठने की वजह देती है, लेकिन अनुशासन आपको चलते रहने की ताकत देता है, और यही ताकत आपको वहां तक पहुंचाती है जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में अक्सर हमारी सबसे बड़ी हार दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही फैसलों से आती है? मैं एक घटना याद कर रहा हूं। मेरे एक दोस्त अमित की कहानी है। उसने नई नौकरी ज्वाइन की थी। शुरुआत में हर चीज शानदार लग रही थी। सैलरी अच्छी, टीम मिली जुली, काम चुनौतीपूर्ण। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट बढ़ा, उसके सामने विकल्पों की लंबी लाइन खड़ी हो गई। कुछ आसान रास्ते थे जो जल्दी रिजल्ट देते लेकिन रिस्क ज्यादा था, और कुछ मुश्किल लेकिन सुरक्षित। पहले तो उसने जल्दी रिजल्ट देने वाले रास्ते का चुनाव किया, और परिणाम, कंपनी को नुकसान हुआ और उसे खुद काफी स्ट्रेस झेलना पड़ा। यही वह क्षण था जब उसने समझा कि आत्मनियंत्रण और सही निर्णय की ताकत कितनी जरूरी है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन के साथ सिर्फ काम करना काफी नहीं है। जब आपके सामने विकल्प हों, तब सही निर्णय लेने के लिए मन को शांत रखना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना उतना ही जरूरी है। अमित ने उस गलती से सीखा और अगले प्रोजेक्ट में उसने हर निर्णय सोच समझ कर लिया। पहले थोड़ी देर में काम पूरा करने की बजाय उसने पूरी रिसर्च की, टीम से सलाह ली और धीरे धीरे योजना बनाई। परिणाम, प्रोजेक्ट सफल हुआ और कंपनी ने उसे प्रमोट किया। असल में आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी इच्छाओं और भावनाओं को उस समय नियंत्रित करना जब फैसले आपके हाथ में हों। अगर आप गुस्से में, जल्दीबाजी में या दूसरों के दबाव में निर्णय लेते हैं, तो अक्सर नतीजा खराब होता है। वहीं जब आप शांत दिमाग से सोचते हैं, विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं और प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को दिशा देते हैं। मुझे एक और कहानी याद आती है। एक निवेशक था जिसने बाजार में अचानक उछाल देखा और तुरंत बड़ा निवेश करने का मन बनाया, लेकिन उसने खुद को रोका और कहा, रुको, पहले रिसर्च करो, अपने बजट और जोखिम को समझो। उसने धीरे धीरे निवेश किया और सालों बाद शानदार मुनाफा कमाया। वहीं जो लोग जल्दीबाजी में निवेश कर बैठे थे, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह दर्शाता है कि आत्मनियंत्रण सिर्फ गुस्सा या लालच रोकने का नाम नहीं है, ये सही फैसले लेने की क्षमता भी देता है। और जब ये आदत बन जाती है, तो आप अनावश्यक परेशानियों से बचते हैं और जिंदगी में स्थिरता ला पाते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी यही लागू होता है। चाहे बजट तय करना हो, डाइट या फिटनेस का चुनाव हो, रिश्तों में बातचीत हो या करियर के फैसले, जल्दीबाजी में किए गए निर्णय अक्सर पछतावे लाते हैं। वहीं जब हम थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो नतीजा हमेशा बेहतर होता है। तो सवाल यह है, अगली बार जब आपके सामने कोई विकल्प आए, आप कैसे निर्णय लेंगे? क्या आप तुरंत भावनाओं में बह जाएंगे या शांत दिमाग से सोचकर सही विकल्प चुनेंगे? यही आत्मनियंत्रण और निर्णय क्षमता की असली ताकत है, जो आपको केवल कामयाब नहीं बनाती बल्कि जीवन में सही दिशा भी देती है। याद रखिए, जिंदगी में जितना महत्व अनुशासन का है, उतना ही महत्व है सही फैसले लेने और खुद को नियंत्रित रखने का। यही आदतें लंबी अवधि में आपकी सफलता और शांति का आधार बनती हैं। कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ा डर अक्सर शुरुआत करने से होता है। हम नए प्रोजेक्ट्स, नए सपनों या नए लक्ष्य के सामने खड़े होते हैं और अचानक सोचने लगते हैं, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? यही डर हमें अक्सर वहीं रोक देता है। लेकिन असली सच ये है कि सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी वही पहला कदम है। मुझे अपने कॉलेज का एक दोस्त रोहन याद आता है। उसने हमेशा अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखा था। वह हर दिन इंटरनेट पर पढ़ता, किताबें पढ़ता, वीडियो देखता, लेकिन कभी शुरुआत नहीं करता था। वो सोचता था कि पहले पूरी प्लानिंग कर लूं, पहले सभी रिस्क समझ लूं, फिर शुरुआत करूं। सालों गुजर गए, लेकिन सपना वहीं अटका रहा। तभी उसके एक सीनियर ने उसे चुनौती दी, बस पहला कदम उठा, बाकी रास्ता चलते चलते सीख जाएगा। रोहन ने डर के बावजूद पहला छोटा कदम उठाया। उसने अपने दोस्तों के लिए एक प्रोडक्ट टेस्ट मार्केट में बेचना शुरू किया। शुरुआत में सब सही नहीं हुआ, बिक्री धीमी थी,
कई बार तो नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर छोटी गलती से सीखा, सुधार किया। धीरे धीरे उसकी मार्केटिंग बेहतर हुई, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधरी और 1 साल बाद उसका बिजनेस सच में बढ़ने लगा। आज रोहन न सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बल्कि अपने उस पहले कदम की वजह से उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। लेखक कहते हैं कि पहला कदम अक्सर सबसे कठिन होता है, क्योंकि वो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होता है। मन हमेशा उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन अनुशासन के साथ लिया गया यह पहला कदम छोटे छोटे बदलावों का आधार बनता है। एक बार कदम बढ़ गया, बाकी रास्ता धीरे धीरे खुद बनता चला जाता है। सोचिए, अगर रोहन ने सिर्फ सोचते रहकर योजना बनाते रहते तो आज भी वो वही सपनों का बंद कमरा देखता रहता, लेकिन उसने डर को पीछे छोड़कर कदम उठाया। यही पहला कदम, चाहे छोटा क्यों ना हो, आपकी पूरी यात्रा बदल सकता है। यह नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो जिम में पहला दिन ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहला शब्द ही शुरुआत है। अगर आप किसी नए स्किल को सीखना चाहते हैं तो पहला अभ्यास ही सबसे अहम है। बड़ा परिवर्तन वही करता है जो डर और आलस के बावजूद पहला कदम उठाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शुरुआत करना तब आसान होगा जब सब परफेक्ट हो, लेकिन सच यह है कि कभी भी सब परफेक्ट नहीं होता, और इंतजार जितना लंबा होता है, डर उतना ही बढ़ता है। इसलिए पहला कदम उठाना ही सफलता की नींव है। याद रखिए, सबसे लंबा सफर भी एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज से ही अपने डर को पीछे छोड़िए, अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाइए और देखिए कि कैसे यह छोटी शुरुआत आपके पूरे भविष्य को बदल देती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिंदगी में वो लोग सबसे आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं होते, बल्कि अपने दिन प्रतिदिन के छोटे कामों में भी लगातार अनुशासित रहते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है जो इस बात को बिल्कुल साफ करती है। मेरे एक दोस्त समीर हमेशा स्मार्ट और टैलेंटेड था। स्कूल और कॉलेज में उसका नाम सबसे आगे रहता था। लोग सोचते थे कि उसके लिए सफलता आसानी से आएगी, लेकिन जैसे ही वह नौकरी या बिजनेस की दुनिया में आया, उसने देखा कि प्रतिभा अकेली काफी नहीं है। वह हर दिन मेहनत करता, लेकिन बिना किसी अनुशासन के। कभी देर तक सो जाता, कभी प्लानिंग छोड़ देता, कभी काम टाल देता। परिणाम, समय के साथ वो पीछे रह गया। इसके विपरीत उसकी एक सहेली अंजलि उतनी प्रतिभाशाली नहीं थी, लेकिन उसने हर दिन अपने छोटे छोटे कदमों को लगातार उठाया। उसने अपने समय का प्रबंधन किया, सही आदतें अपनाई, खुद को नियंत्रित किया और हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखती रही। 5 साल बाद परिणाम साफ था। अंजलि ने अपने करियर और जीवन में वो मुकाम हासिल किया जो समीर ने अपनी प्रतिभा के बावजूद नहीं किया। लेखक यही सिखाते हैं, सफलता सिर्फ टैलेंट या मौके पर निर्भर नहीं होती। असली ताकत आपके अनुशासन, आदतों और लगातार छोटे कदम उठाने की क्षमता में है। जब आप अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखते हैं, तुरंत संतोष नहीं लेते और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो समय के साथ ये छोटे कदम बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। सोचिए, हर बड़ी सफलता किसी मैराथन की तरह है। कोई भी सुबह उठकर अचानक लंबा दौड़ नहीं लगाता। शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से। हर दिन की मेहनत, हर दिन की अनुशासनिक आदतें ही अंत में आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती हैं। यही कारण है कि लेखक हमें यह बार बार याद दिलाते हैं, अनुशासन कोई बंधन नहीं, यह शक्ति है। यह शक्ति आपके सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता देती है, और यह शक्ति हर किसी के पास होती है, बस इसे अपनाने की देर होती है। तो आज से यही सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं केवल प्रतिभा पर भरोसा करूंगा या अनुशासन और सही आदतों को अपनी ताकत बनाऊंगा? जवाब वही आपको अपने सपनों तक पहुंचाएगा। याद रखिए, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है जब तक आप हर दिन अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहेंगे और अनुशासन को अपनी जीवन शैली बनाते रहेंगे। छोटा कदम, सही दिशा, लगातार प्रयास, यही जीवन में असली जीत का सूत्र है। तो दोस्तों, इस पूरी किताब से जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो ये है कि सफलता सिर्फ टैलेंट या मौके से नहीं आती। असली ताकत आती है अनुशासन से, सही आदतों से और लगातार छोटे कदम उठाने से। जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं,
सही दिशा में मेहनत करते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कोई भी सपना अब असंभव नहीं रह जाता। याद रखिए, अनुशासन कोई बंधन नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही शक्ति आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। तो आज से ही अपने छोटे कदम उठाइए, अपने इमोशंस को संभालिए और अपने सपनों की तरफ लगातार बढ़ते रहिए, क्योंकि छोटी छोटी आदतें, अनुशासन और लगातार प्रयास ही आपको असली सफलता दिलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि हम और भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए ला सकें।